Hi student. This is the third part of the lesson, federalism. Okay, so decentralization in India. तो अभी हमने देखा था, we have discussed the two tiers of government in our country. हमारा देश का two tier government हमने देखा, central government, state government. But a vast country like India cannot be run only through these two tiers. क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है, काफी एरिया बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा देश को ये टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से शासन करना उतना आसान नहीं है. तो स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. अभी देखा इंडिया का कुछ स्टेट्स का एरिया है काफी यूरोपियन कंट्रीज से भी बड़ा है. उत्तर प्रदेश रशिया से बड़ा है, महाराष्ट्र जर्मनी का उतना है. तो इसके अलावा इस स्टेट अंदर भी बहुत सारा डाइवर्सिटीज है, विविधता है. आप एक स्टेट में गया तो भी अलग अलग कल्चर आपको उधर देखने को मिलता है. द फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट. तो इंडिया का जो फेडरल गवर्नमेंट में एक और टायर ऑफ गवर्नमेंट का जरूरत है. तो इसलिए हमने एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट स्थापित करता है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं. जैसे म्युनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत, ये सब आता है. तो व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. जब केंद्र और राज्य सरकारों को अधिकारों को उनमें उनका कुछ अधिकारों को लेके वो लोकल गवर्नमेंट को देता है, इसको हम कहता है डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at a local level. तो डिसेंट्रलाइजेशन का मकसद क्या होता है? बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, छोटे छोटे इलाके में जो प्रॉब्लम्स होता है. तो फॉर एग्जांपल आपकी जो टाउन है, उस टाउन में आप जब रहते हैं, आपकी लोकेलिटी में कुछ प्रॉब्लम है, सड़कों का प्रॉब्लम है, आपकी जो सीवरेज का प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स को आप स्टेट लेवल में उठा नहीं सकते. उधर जाके उसका फैसला लेके या केंद्र में जाके उसके लिए काम कराना आसान नहीं होता, उसको टाइम लगेगा. तो इतना बड़ा देश में ये सब हर गली मोहल्ले का बातों को वो नहीं देख सकता है. इसलिए हमने एक थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट को बना रखा. तो लोकल लेवल में रहने वाले लोग हो तो वो लोकल लेवल में उसको सॉल्व कर सकता है. तो उधर के लोकल लेवल के लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा जानकारी होता है. दिस हेल्प्स टू इनकलकेट ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. इसके अलावा लोग जब डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट करते वक्त उसमें डेमोक्रेसी में शामिल होने का भी एक मौका मिलता है. The local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. Local government हमारा डेमोक्रेसी के एक प्रिंसिपल है, local self-government का, उसको भी इससे पूरी होती है. The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize the power to the levels of village and टाउन्स. तो डिसेंट्रलाइजेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही पहचान लिए थे. तो इसको लागू करने के लिए बहुत बार कोशिश किया गया टाउन्स और विलेज लेवल तक इसको लाने के लिए. मेजर स्टेप्स टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992. तो इसके लिए पहली बार एक इम्पोर्टेंस लिया गया था 1992 में. तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. इसको ज्यादा शक्ति से लागू करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया. दैट मीन्स उसको संशोधन किया गया और एक थर्ड लेयर टायर ऑफ डेमोक्रेसी को ज्यादा मजबूत बना लिया. नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट्स. इस अमेंडमेंट के बाद अभी लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन रेगुलरली करना कंपलसरी हो गया. सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट. तो इसके अलावा इसमें सीट्स रिजर्वेशन भी है, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी के लोग है. और इसके
तीसरी एक बात है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जितने भी सीट्स है उसका 1/3 वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है। An independent institutions called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections। और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट, जैसे केंद्र में जो इलेक्शन कमीशन होता है, इसी तरीके के एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का बनाया ताकि ये टाइम टू टाइम ये पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस करे। The state governments are required to share some power and revenue with local गवर्नमेंट बॉडीज। इसके अलावा ये भी कंपलसरी है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना कुछ अधिकार इनको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो रेवेन्यू मनी जो आता है उसका एक हिस्से भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम्स पंचायती राज। तो रूरल में, ग्रामीण इलाके में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पंचायती राज नाम से जाना जाता है। Each village or a group of village in some states has ग्राम पंचायत। कभी कभार क्या होता है, एक गांव के लिए एक पंचायत होता है, कभी कभार एक दो गांव मिलके भी एक ग्राम पंचायत बन जाता है। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। तो एक पंचायत के अंदर बहुत सारा वार्ड मेंबर्स होता है, उसको पंच भी कहते हैं। एंड ए प्रेसिडेंट और सरपंच, पंचों का मुखिया होता है, उसको कुछ जगह पे प्रेसिडेंट कहता है, पंचायत प्रेसिडेंट कहता है, कुछ जगह पे उसको सरपंच कहता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। इन लोगों को इलेक्ट करता है लोग द्वारा, उस वार्ड के, एक वार्ड में जितने लोग हैं उधर का जो अडल्ट लोग मिलके उधर का पंच को चुनता है। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। तो ये पूरा का सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी ये विलेज पंचायत का होता है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ये पंचायत को देखभाल करने के लिए ग्राम सभा होता है। ये ग्राम सभा में कौन होता है, पूरे गांव का जितने भी उस पंचायत का लोग है वो सब मिलके वो ग्राम सभा बन जाता है। ठीक है। इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन एन ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट। ये क्या होता है, कोई भी बजट जो बनता है, जो पंचायत द्वारा कोई बजट बनाता है उसको लागू करो तो ये ग्राम सभा उसको अप्रूव करना है। ग्राम सभा मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट विलेज, वो अप्रूव किया तो ही उसको लागू होता है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये लोकल गवर्नमेंट, गांव में लोकल गवर्नमेंट है, उसके बाद ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म विच इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। तो बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलके एक पंचायत बनता है, उसको पंचायत समिति कहता है कुछ जगह पे उसको मंडल भी कहता है। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। दैट मीन्स एक ब्लॉक के अंदर जितने भी पंचायत है उधर का पंचायत का पंचों ने मिलके ब्लॉक पंचायत के मेंबर्स को चुनता है। All पंचायत समितिस और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दी जिला परिषद। तो सारे पंचायत समिति मिलके जिला पंचायत बनता है, तो जिला परिषद भी कहता है उसको। मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। ज्यादातर मेंबर जिला परिषद के लिए एरिया में, उस जिला में रहने वाला लोगों द्वारा इलेक्ट किया हुआ होता है। Members of Lok Sabha and MLAs of that district and some other officials of other district level bodies are also its members। तो इसमें कौन कौन मेंबर है, इसमें जो लोग द्वारा चुनने वाला जिला परिषद मेंबर्स होता है, इसके अलावा उस डिस्ट्रिक्ट का MLA और MP भी इसकी मेंबर होता है। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद क्या होता है, जो जिला परिषद का चेयरपर्सन। Similarly, local government bodies exist for urban areas as well। इसी तरीके ये ग्रामीण इलाके की बात हो गई। अभी शहरी इलाके के लिए भी इस तरीके का ये लोकल बॉडीज होता है, जैसे म्युनिसिपैलिटीज होता है, म्युनिसिपल काउंसिल्स होता है, कॉरपोरेशंस होता है। ठीक है, टाउन्स के लिए म्युनिसिपैलिटीज होता है, बड़े शहर हो तो उसके लिए कॉरपोरेशंस होता है। Both municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies consisting of people's representative। ये municipalities और municipal corporation में भी तो उसको भी
अलग अलग वार्डों में डिवाइडेड है, उधर से रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग चुनता है, और म्युनिसिपल चेयरपर्सन म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है, मेयर होता है कॉरपोरेशन का हेड। देयर इज ए न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट. This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. ये पूरे दुनिया में सबसे डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है जो हमारे देश में चलता है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है. There are now 30 lakhs elected representatives in the पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. हमारे देश का पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज का पूरे इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या 36 lakhs है. This number is bigger than the population of many countries in the world. ये देखा तो कई देशों की आबादी से ज्यादा है ये संख्या. The constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अमेंड करके इसको मान्यता देने की वजह से हमारे देश का डेमोक्रेसी ज्यादा मजबूत हो गया. It has also increased women's representation. इसके अलावा आपको पता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में 1/3 वुमेन्स को देना है, इसी वजह से औरतों की भी रिप्रेजेंटेशन हमारे डेमोक्रेसी में इंक्रीज हो गया. एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज, बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी है. व्हाइल इलेक्शंस आर रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली. तो इलेक्शंस तो होता है लेकिन ग्राम सभा एक साल में ये 2 या 3 बार में होना है, लेकिन उतना नहीं होता है कई जगह पे. Most state governments have not transferred significant powers to the local government. बहुत सारे स्टेट्स अभी भी कुछ अधिकारों को ज्यादा अधिकार इनको दिया नहीं है. Nor have they given adequate resources. इसके अलावा भी कम देता है. We are thus still a long way from realizing the ideal of self government. So इसीलिए हम अभी भी पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत बनाने के लिए, और उसकी प्रति हमारा कोशिश जारी है. This concludes this lesson. Thank you for watching this video. If you like this video, please share. Thank you.